इस समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं, हरियाणा भर के आड़ती, जी हां, हरियाणा भर के आड़ती एक बार फिर से सरकार के खिलाफ जा रहे हैं क्योंकि उनकी मांगे हैं। क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि कई डिमांड्स हैं जो पूरी नहीं होती है और सीजन से पहले हर बार देखा जाता है कि सरकार जो वादे करती है वो पूरे नहीं होते हैं, जिसको लेकर एक बार फिर से हरियाणा भर के आड़ती आने वाली 19 तारीख को यानी कि 3 दिन बाद हड़ताल पर जा रहे हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय जो प्रदेश प्रधान है आड़ती एसोसिएशन के, वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं पूरी कमेटी बैठकर एक मीटिंग कर रही है और फैसला ले लिया गया है। पिछले दिनों जो है गुहाना में भी रैली हुई थी और आज करनाल से जो है एक ये बड़ा ऐलान किया जा रहा है कि 19 तारीख को 19 सितंबर को हरियाणा भर के आड़ती हड़ताल करने जा रहे हैं। क्या कुछ आड़तियों की मांगे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। ये तस्वीर हम आपको करनाल की नई अनाज मंडी से दिखा रहे हैं। दरअसल होता क्या है, जब भी धान का सीजन आता है या गेहूं का सीजन आता है, उससे पहले आड़ती, किसान, मजदूर अपनी अपनी डिमांड सरकार तक पहुंचाते हैं, लेकिन कई बार सरकार के साथ सहमति बन जाती है और कई बार सहमति नहीं बनती। और जब धान का सीजन आता है तो इसमें एक जो पक्ष है वो और जुड़ जाता है, वो होते हैं राइस मिलर्स। लेकिन इस बार क्या कुछ मांगे लेकर आड़ती सरकार के पास पहुंचने वाले हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले एक चेतावनी दी जा रही है, क्योंकि पहले गोहाना के अंदर चेतावनी दी गई, आक्रोश रैली की गई, भारी संख्या में वहां पर आड़ती पहुंचते हैं और अब 19 तारीख को पूरी जो अनाज मंडियां हैं हरियाणा की, वहां पर हड़ताल आड़तियों की तरफ से की जानी है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं वो आप एक बार बता दीजिए। पिछले 2 साल से सरकार के समक्ष हम जो है अपनी मुख्य डिमांड्स लेकर, अपनी जो भी हमारी डिमांड्स हैं उसको लेकर पूरे हरियाणा में जो है सीएम साहब से और दूसरे मंत्रियों से हमने बार बार लिखत पढ़त की, परंतु उन्होंने किसी तरह से हमारी बात का जवाब देना उचित नहीं समझा। नाराजगी होते हुए, आक्रोश होते हुए सभी आड़तियों का, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक रैली करें बहुत बड़ी, जिससे जो है ना सरकार को बता सकें कि कितना आक्रोश आड़तियों के अंदर है। उसको लेकर 10 तारीख को हमने गोहाना के अंदर जो है मीटिंग करी, तो रैली की जो बहुत सक्सेस रही और आज तक की एक रिकॉर्ड रैली, जिसके अंदर लगभग 20,000 आदमी, 20,000 हमारे आड़ती वहाँ पहुंचे और वहाँ हमने मांगे क्या क्या है? एक बार मांगे बता। डिमांड जो है, अभी सरकार ने 9 तारीख को एक ई नेम को लेकर लेटर निकाला, जिसके अंदर सभी फसलें जो एमएसपी से अलग हैं सभी ई नेम के माध्यम से बिकेंगी। ई नेम एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जो कभी भी लागू नहीं हो सकती और उसका मैंने सरकार के सामने कई बार चैलेंज किया कि अगर आपकी पॉलिसी में दम है, बात है, तो हमारी मंडी में सीजन के अंदर आ जाओ, एक दिन की ई नेम करके दिखा दो, हम इसको मान लेंगे कि क्या होगा ई नेम के अंदर। ई नेम एक लंबी प्रक्रिया है, अगर इसमें तो थोड़ा फिर जानना जाए तो या जाए नहीं। और दूसरी यह है कि इन्होंने आड़त जो है ना, हमारी कमीशन जो है 2.5% होती है, परंतु इन्होंने जीरी में, पैडी में और वीट में इसको 2.5% की जगह एक 46 रुपये फिक्स कर दी है, जो आज के दिन 4 या 5 रुपये के लगभग जो है कम है। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे एमएसपी बढ़ेगा तो उसके अंदर जो है हमारी आड़त नहीं बढ़ेगी, जिससे एक भारी नुकसान होने जा रहा है। आज के लगभग ये समझो भी एक आड़ती को, जो छोटे आड़ती है, 1.5 लाख रुपए की कमीशन का फर्क पड़ रहा है। सरकार ने इसको जोर जबरदस्ती तरीके से लागू किया है, जो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। तीसरी यह है कि सरकार ने हमारे से जो है ये वादा किया था कि जो किसान की पेमेंट है, किसान के माल की पेमेंट है, वो हम किसान की मर्जी से, जहां वो चाहेगा उसकी सहमति से, अगर किसान उसकी पेमेंट अपने खाते में चाहता है तो उसके खाते में मिलनी चाहिए, और अगर वो नहीं चाहता कि वो आड़ती के खाते में चले तो आड़ती के खाते में दीजिए। सीएम साहब ने इसको पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था और 1 साल 2 सीजनों के अंदर लगातार सहमति से ही पेमेंट जाती रही। सहमति पत्र बन जाता था किसान के साथ, फिर वो जो भी किसान लिखता था उसके अंदर सहमति देता था, उसी में चली जाती थी। परंतु पिछले साल से सरकार ने जोर जबरदस्ती तरीके से इसे भी जो है ना डायरेक्ट देना शुरू कर दिया। चौथी हमारी ये मार्केट फीस का है,
4% की जगह 1% की जगह 4% कर दी, पहले 4 की 1 की थी। एक ये हमारा सबसे ये है, ये सीमांत किसान जो 7 लगते हुए स्टेट हैं, इनके अंदर लगभग 70-80 मंडियां पड़ती हैं। पूरा पंजाब का बॉर्डर है, इधर हिमाचल का बॉर्डर है, इधर ये यूपी का बॉर्डर है, उधर राजस्थान का बॉर्डर है। ये सभी मंडियां बंद होने के कगार पे आ गई। आप ये देखो, अम्बाड़ा से हमारे प्रधान जी बैठे हैं, खड़े हैं यहाँ पे। 35% के लगभग गेहूं के सीजन में सिर्फ 35% वहाँ जो है गेहूं आई। उसका कारण कि वो लगता हुआ पंजाब स्टेट है। पिछले 50 साल से वहाँ का किसान हमारे आड़तियों से जुड़ा हुआ था, परंतु इन्होंने बिल्कुल परवाह न करते हुए एकदम से आउट ऑफ स्टेट का माल बंद कर दिया और किसान हमारा आड़तियों का सारा पैसा भी खत्म हो गया। 4 प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर आड़ती 19 तारीख को हड़ताल पर जाने वाले हैं। पहली मांग ये है कि ई नेम जो पोर्टल प्रक्रिया है उसके तहत धान की बिक्री नहीं होनी चाहिए, ऐसा आड़तियों का कहना है। लेकिन सरकार ने ई नेम पोर्टल की और एक नई विधि की शुरुआत कर दी है। इसके अलावा आड़ती चाहते हैं कि ऑप्शनल रहे, जो पेमेंट है वो किसान की मर्जी से जाए। किसान अपने खाते में चाहता है तो अपने खाते में जाए, अगर आड़ती के खाते में जाता है तो आड़ती के खाते में जाए, लेकिन सरकार ने कहा है कि वो किसानों के खाते में जाएंगे। तीसरी मांग, 2.5% पहले कमीशन मिलता था आड़तियों को, जो बैठता था तकरीबन 50-51 रुपए के आसपास, लेकिन एमएसपी बढ़ेगा, लेकिन फिक्स कर दिया है 46 रुपए एक कमीशन फिक्स कर दिया है, जिससे आड़तियों को लगता है कि 1.5 लाख से 2 लाख रुपए का नुकसान होने जा रहा है। एक चौथी मांग और है। हमारे साथ रजनीश जी हैं जो प्रधान है करनाल अनाज मंडी के। सरकार को लगता है कि आड़ती हर बार, चाहे गेहूं का सीजन हो चाहे धान का सीजन हो, गड़बड़ झाला करते हैं और उसी के चलते सरकार नकेल लगाने का प्रयास करती है। सरकार जो है किसानों को लेकर, आड़तियों को लेकर सीरियस नहीं है। अब जैसे माल आना शुरू हो गया मंडियों में, तो हम कहते हैं कि इसकी परचेज जल्दी से करें। अगर परचेज जल्दी शुरू हो जाएगी तो किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा। अब 200 से 300 रुपए किसान को नुकसान होगा अगर वो जल्दी परचेज नहीं करेगी। जब सरकार कहती है कि 15 जून से आप जीरी लगाओ, तो उसकी 90 दिन की फसल है, तो उस हिसाब से हमने लिख के दिया कि सितंबर में परचेज शुरू कर दो। अब जो नुकसान हो रहा है सिर्फ किसान को ही तो हो रहा है। अगर सरकार इतनी सीरियस है किसानों को लेकर और आड़तियों को लेकर, तो क्यों नहीं परचेज शुरू करती, क्यों नहीं देती है? फिर गड़बड़, आप कहते हो गड़बड़ हो रही है, तो कहाँ पे रह जाएगी वे गड़बड़ जब परचेज शुरू हो जाएगी? तो सरकार की क्या तारीख है जब खरीद शुरू होनी है? अभी कोई तारीख नहीं है अभी इनकी, ना उन्होंने तारीख दी। हमने डिमांड की है कि 15 सितंबर से कर दो, उनका कोई रिस्पांस नहीं है इस बात के। जो किसान लगाते हैं, जो जिसकी सरकारी खरीद होती है, चाहे PR 14 हो, परमल जो में आती हैं, या 1509 की बात करें वो तो प्राइवेट खरीद हो गई, किस तरीके से देखते हैं वो कब तक पककर तैयार हो जाती है? वो पक के तैयार हो चुकी है और काफी मंडियों में आ भी चुकी है, वो आ भी रही है। हमारे करनाल में भी थोड़ी बहुत ही आई है, ज्यादा नहीं आई है। लोगों ने सुखा कर रख दी है और सरकार इसका जो गेट पास है वो ई नेम पे काट रही है, जबकि इसका गेट पास करना चाहिए पोर्टल पे, ई खरीद पर। अगर ई खरीद पर सरकार इसका गेट पास नहीं काटेगी, ई नेम पे काटेगी, ये 200 300 रुपए कम बिकेगी और ये सीधा नुकसान किसानों को होगा। तो तमाम आड़ती किसानों की बात लेकर पहुंचे हैं अनाज मंडी के अंदर और 19 तारीख को एक चेतावनी देने का प्रयास है, क्योंकि सितंबर के आखिर तक गेहूं की खरीद शुरू होने की उम्मीद है, होगी जीरी की खरीद होने की उम्मीद है, होगी या नहीं होगी ये नहीं पता, क्योंकि पिछली बार जहां तक मालूमात है अक्टूबर के शुरुआत के अंदर हुई थी। तो ऐसे में 4 मांग, चौथी मांग ये है कि उत्तर प्रदेश नजदीक लगता है करनाल के, राजस्थान के जो नजदीक है वो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार लगता है, पंजाब के नजदीक कैथल लगता है, अंबाला लगता है, हिमाचल के नजदीक यमुनानगर लगता है। वहां पर बहुत सारे किसान हैं जो आते हैं अपनी फसल लेकर, चाहे वो गेहूं की बात करें चाहे जीरी की बात करें, लेकिन सरकार ने साफ कह दिया है कि हम हरियाणा की मंडियों के अंदर हरियाणा की ही जीरी खरीदेंगे। ऐसे में आड़ती परेशान है कि इस बार कहीं फिर से गेहूं की तरह जो माल है वो कम ना आए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। 4 प्रमुख मांगे, क्या सरकार इन पर विचार करेगी? क्या सरकार इन मांगों को मानेगी? क्या मंडी के अंदर जीरी की खरीद समय पर शुरू हो पाएगी? ये तमाम बड़े सवाल हैं और इन सवालों के जवाब सरकार का ही कोई नुमाइंदा दे सकता है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।